मैं आज एक ऐसी प्रिंसिपल के बारे में बात करूंगी जो आपके स्कूल में भी हो सकती है, शायद है भी। वो सबको पसंद है, टीचर्स उनको प्यार करते हैं, पेरेंट्स उनकी तारीफ करते हैं, मैनेजमेंट खुश है, स्टूडेंट्स उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो स्वीट है, वार्म है, अप्रोचेबल है, हर किसी की बात सुनती हैं, कभी ना नहीं कहती, कभी किसी को हर्ट नहीं करती। और स्कूल धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। आज मैं आपको बताऊंगी क्यों सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली प्रिंसिपल कभी कभी सबसे ज्यादा डेंजरस होती हैं। ये सुनने में गलत लगता है, पर मैं ये बोल सकती हूँ पिछले 30 सालों में जो मैंने देखा है। पहले समझते हैं ये प्रिंसिपल होती कौन है या होते कौन है। वो जेन्युइनली अच्छे इंसान होते हैं, ये मैं क्लियरली कहना चाहती हूँ। उनका दिल सही जगह होता है, वो टीचर्स की परवाह करते हैं, वो स्टूडेंट से प्यार करते हैं, वो स्कूल को अच्छा देखना चाहते हैं। पर उनकी एक खासियत है जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, वो ये है कि वो कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं। कोई भी अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन वो अवॉइड करते हैं। किसी को बुरा लगेगा ये सोचकर वो डिसीजन नहीं लेते। कोई टीचर काम नहीं कर रहा पर वो कन्फ्रंट नहीं करते क्योंकि रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। कोई सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है पर टीचर्स रेजिस्ट कर रहे हैं तो वो रुक जाती हैं। वो सोचती हैं या वो सोचते हैं मैं दोनों को साथ लेकर चलूंगा या चलूंगी, सब खुश रहेंगे। पर स्कूल में जब सब खुश होते हैं तो अक्सर स्टूडेंट सफर करते हैं, चुपचाप, इनविजिबली, और कोई नोटिस नहीं करता। अब मैं आपको 3 साइंस बताती हूँ जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि आपके स्कूल में यही हो रहा है। साइन नंबर 1, हर मीटिंग में सब अग्री करते हैं। जब प्रिंसिपल कुछ भी प्रपोज करती हैं, सब हाँ कह देते हैं। कोई पुशबैक नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव सजेशन भी नहीं देते। और प्रिंसिपल सोचते हैं कितनी अच्छी टीम है मेरी तो। पर सच ये होता है कि टीचर्स ने सीख लिया है कि इस प्रिंसिपल के सामने बात करने का कोई फायदा नहीं है। या तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करने देंगे या फिर कुछ दिन में भूल जाएंगे। तो हाँ ही कह दो, आगे बढ़ो। साइन नंबर 2, वो टीचर्स साल दर साल परफॉर्म नहीं कर रहे। एक टीचर है जो 3 साल से कंसिस्टेंटली लेसन प्लान लेट सबमिट करती हैं। 3 साल से क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस में सेम फीडबैक मिलता है। 3 साल से स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स वीक हैं और प्रिंसिपल ने 3 साल से सिर्फ वर्बल रिमाइंडर दिए हैं क्योंकि फॉर्मल एक्शन लेना अनकंफर्टेबल होता है। रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। पर उन स्टूडेंट्स का क्या जो 3 साल से एक स्ट्रगलिंग टीचर के साथ सीख रहे हैं? उनका कोई नहीं सोचता। साइन नंबर 3, पेरेंट्स डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास जाते हैं, कोऑर्डिनेटर को बाईपास करके। जब एक स्कूल में पेरेंट्स सीधा प्रिंसिपल के पास जाते हैं कोऑर्डिनेटर को करके, तो ये सिर्फ पेरेंट्स की गलत आदत नहीं है, ये प्रिंसिपल की गलत आदत है। क्योंकि उसने कभी क्लियरली नहीं बताया कि पहले कोऑर्डिनेटर के पास जाओ। क्योंकि अगर पेरेंट्स सीधा आएंगे तो प्रिंसिपल डायरेक्ट हेल्प कर सकती हैं और सब खुश हो जाते हैं। पर कोऑर्डिनेटर की अथॉरिटी का क्या? रोज थोड़ी थोड़ी खत्म होती जाती है और सिस्टम कभी बनता ही नहीं है। मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, पहला असर होता है मीडियोक्रिटी नॉर्मल हो जाती है। जब अंडर परफॉर्मेंस का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता तो अच्छे टीचर्स डिमोरलाइज हो जाते हैं। वो सोचते हैं मैं इतनी मेहनत क्यों करूं जब जो नहीं करता उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे पूरे स्कूल का स्टैंडर्ड
गिरता है, सब एवरेज हो जाता है, क्योंकि एवरेज सेफ है। दूसरा असर, सिस्टम्स कभी इंप्लीमेंट नहीं होते। प्रिंसिपल ने एकेडमिक ट्रैकर लॉन्च किया, एक हफ्ते टीचर्स ने फेल किया, दूसरे हफ्ते कुछ टीचर्स ने नहीं किया। प्रिंसिपल ने रिमाइंडर दिया जेंटली, तीसरे हफ्ते और कम लोगों ने किया। प्रिंसिपल ने सोचा चलने दो, मैं खुद देख लूंगी, और ट्रैकर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बनकर रह गया। जब कोई सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं होता तो स्कूल गट फीलिंग पे चलता है, और गट फीलिंग रिजल्ट्स नहीं देती। तीसरा असर, अच्छे टीचर्स चले जाते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। जो टीचर जेन्युइनली काम करता है या करना चाहते हैं, जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना चाहते थे, जो ग्रोथ चाहते थे, वो एक दिन रियलाइज करते हैं कि इस स्कूल में एक्सीलेंस की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ एवरेज एक्सीलेंट दोनों को सेम ट्रीट किया जाता है, और वो दूसरे स्कूल में चले जाते हैं जहां स्टैंडर्ड्स मैटर करते हैं, और आपके पास रह जाते हैं वो टीचर्स जो कहीं और नहीं जा सकते। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज और कहना चाहती हूँ, ये प्रिंसिपल बुरे नहीं होते। मैं ये क्लियरली बिल्कुल साफ तरीके से कहना चाहती हूँ, वो बुरे इंसान नहीं होते। वो जेन्युइनली चाहते हैं कि सब ठीक हो। पर लीडरशिप सिर्फ अच्छा इंसान होने से नहीं होता। लीडरशिप में कभी कभी आपको वो करना पड़ता है जो आपको अनकंफर्टेबल लगता है। आपको वो कन्वर्सेशंस करनी पड़ती हैं जो आप अवॉइड करना चाहते हैं। आपको वो डिसीजन लेना पड़ता है जो किसी को हर्ट करेगा, क्योंकि अगर आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हो तो आप एक्चुअली किसी के लिए भी अच्छा नहीं कर रहे, ना टीचर्स के लिए, ना स्टूडेंट्स के लिए, ना स्कूल के लिए। सबसे प्यारी प्रिंसिपल वो होती है जो सच बोलने की हिम्मत रखते हो, चाहे वो सुनने में अच्छे ना लगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो अगर आप प्रिंसिपल हैं और आप खुद को इस वीडियो में पहचान रहे हो, तो ये 5 चीजें इस हफ्ते से आप शुरू कर दो। एक डिफिकल्ट कन्वर्सेशन करो, वो कन्वर्सेशन जो आप 3 महीने से अवॉइड कर रहे हो, कल करो। दूसरा, एक सिस्टम इंप्लीमेंट करो और एनफोर्स करो, सिर्फ लॉन्च मत करो। फॉलो करो, ट्रैक करो, कॉन्सिक्वेंस दो। तीसरा, कोऑर्डिनेटर को पब्लिकली बैक करो। एक बार जब कोई टीचर या पेरेंट कोऑर्डिनेटर को बाईपास करे, क्लियरली कहो, पहले कोऑर्डिनेटर के पास जाओ। चौथा, अच्छे काम की पब्लिक रिकॉग्निशन दो। जब कोई टीचर अच्छा काम करे तो स्टाफ मीटिंग में उसका नाम लो। मेडियोक्रिटी का कॉन्सिक्वेंस भी होना चाहिए, और एक्सीलेंस का रिवॉर्ड भी। पांचवा, एक ऑनेस्ट मिरर देखो, बहुत जरूरत है। अपने आप से पूछो, मेरे स्कूल में जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या मैं उन्हें अवॉइड कर रही हूं? अगर जवाब हाँ है तो आज से बदलो, क्योंकि स्कूल आपका मिरर है और मिरर झूठ नहीं बोलता। मैं जानती हूँ ये वीडियो सुनने में टफ है, टफ लगेगी, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि अच्छे लोग, अच्छे लीडर भी हो। पर लीडरशिप सिर्फ वार्मथ नहीं है, लीडरशिप करेज है। वो करेज कि आप वो करें जो स्कूल के लिए सही है, चाहे वो आपको पॉपुलर ना बनाए, चाहे कुछ लोग आपसे नाराज हो जाएं, चाहे वो अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि आखिर में वो स्टूडेंट्स जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें एक अच्छे इंसान की जरूरत नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है। तो आप वो लीडर बनो, स्ट्रॉन्ग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।